नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। मॉनसून की देरी की वजह से उत्तर भारत में पड़ रही गर्मी ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुहाल हो गया है। देश की राजधानी और एनसीआर में हालात ऐसे हो गए हैं कि तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। उफ, ये गर्मी ने तोड़ा 90 साल का रिकॉर्ड। गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। बूंद बूंद पानी को तरस रहे लोग। क्या मार देगी ये गर्मी? कड़कड़ाती धूप, उमस भरी गर्मी, क्या मार देगी ये गर्मी? जहां मॉनसून आने की उम्मीदें थीं, वहां गर्मी ने बेहाल कर रखा है। राजधानी दिल्ली समेत आधे हिंदुस्तान में आसमान से आग बरस रही है, धरती उबल रही है। गर्म हवाओं से लोगों के हलक सूख रहे हैं। मॉनसून के महीने में भी लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तो गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। पारा है कि 45 के पार पहुंच चुका है। उत्तर भारत में गर्मी के कहर का अंदाजा कुछ शहरों के तापमान में साफ दिखाई दे रहा है। पूरे दिन गर्मी में रहना पड़ रहा है हमको यहाँ पे। तो किस तरीके से आप गुजारा करते हैं? बस थोड़ा बहुत अंदर चले जाते हैं, घर के अंदर थोड़ी देर बैठ जाते हैं, वरना फिर यहीं घूम के कहाँ हमारा आप 24 घंटे मतलब 24 घंटे तो नहीं, मतलब 12 घंटे तो पूरे मान के चलो। सुबह आ जाते 10 बजे, रात को जाते 7-8 बजे। देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी की बात करें तो गुरुवार यानी 1 जुलाई को अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो पिछले 90 साल में पहली बार दर्ज किया गया सबसे अधिकतम तापमान है। वहीं दिल्ली में हालात ऐसे हो गए हैं कि न्यूनतम तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है। 1 जुलाई को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगर रात में भी न्यूनतम तापमान 30 डिग्री से ऊपर हो तो वो सामान्य नहीं होता। गर्मी में रहते हैं, रात को वैसे लाइट ऑफ करके चलते हैं। सर कैसे लग रहा है? बहुत ज्यादा गर्मी यहाँ पर पड़ रही है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी टेम्परेचर दिखाया तो मैं तो काफ़ी दिन बाद बाहर निकला हूँ। मेरा 10 बात नहीं है, क्योंकि टू व्हीलर पे आप लोग चलते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी का सामना टू व्हीलर वालों को ही सबसे ज्यादा है। एक्चुअली हमें इसका बीच में ब्रेक होकर कहीं पानी पीना पड़ा, जैसे अभी ये करने का जो दिख रहा है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तीखी गर्मी मानसून में देरी की वजह से है। अगले कुछ दिनों तक लोगों को 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का तापमान झेलना पड़ेगा, क्योंकि अगले 6 से 7 दिनों तक मानसून आने के आसार नहीं हैं। दिल्ली का मौसम का अपडेट। 2 जुलाई अधिकतम 41 डिग्री, न्यूनतम 30 डिग्री। 3 जुलाई अधिकतम 39 डिग्री, न्यूनतम 30 डिग्री। 4 जुलाई अधिकतम 39 डिग्री, न्यूनतम 31 डिग्री। 5 जुलाई अधिकतम 39 डिग्री, न्यूनतम 31 डिग्री। अभी हमारा जो पूरा रीजन है, इफ यू सी द मैप, जो पूरा पाकिस्तान रीजन में भी टेम्परेचर्स 45 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुके हैं, और जितनी भी हवाएं वहाँ से आ रही हैं उसके कारण क्या है कि राजस्थान एरिया, हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इवन वेस्ट मध्य प्रदेश में टेम्परेचर्स नॉर्मल से 5 से 6 डिग्री ज़्यादा है। मीन दैट इज़ मीन हीट वेव। तो इस सारे रीजन में हीट वेव प्रिवेल्स हो रही है। हालांकि आमतौर पर मानसून 27 जून को दिल्ली पहुंच जाता है और 8 जुलाई तक पूरे देश में फैल जाता है, लेकिन बढ़ती गर्मी के बीच मानसून का इंतजार लंबा होता चला जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि लगातार बढ़ रही गर्मी की वजह ग्लोबल वार्मिंग ही है, जिसे आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि पृथ्वी लगातार गर्म हो रही है, जिसके कारण मौसम भी गर्म हो रहा है और तापमान भी बढ़ता जा रहा है। ऐसा पूरी दुनिया में हो रहा है। न्यूज वन इंडिया के लिए साहिल गुलाटी की रिपोर्ट। तो फिलहाल जुलाई का महीना शुरू हो चुका है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से।
हिंदी कैलेंडर की बात करें तो सावन के महीने की दस्तक होने वाली है, लेकिन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य से मानो मॉनसून रूठ चुका है। यहाँ पर स्थिति यह है कि कई जगहों पर तापमान 45 डिग्री से ऊपर जा रहा है। जो गर्मी के पिक पर होता था जितना तापमान, उतना आज की तारीख में तापमान लोग झेल रहे हैं। इसके पीछे मौसम विभाग का अपना अपना तर्क है, लेकिन आम लोगों को किस तरीके की मुश्किलात इस मौसम में हो रही है, इसी पर आज हम बात करेंगे और अपडेट लेंगे अलग अलग शहरों का क्या हाल है। इस वक्त मेरे साथ टीपू सुल्तान जुड़ चुके हैं दिल्ली से, हमारे संवाददाता कृष्णा त्यागी आगरा से, और लखनऊ से मेरे साथ अश्विनी द्विवेदी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अश्विनी, आपके पास ही आऊंगा। ये बताइए कि लखनऊ की क्या स्थिति है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो कई जगहों पर बारिश हो रही है, लखनऊ बीच में पड़ रहा है, तो वहां पर क्या हालात हैं? अश्विनी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, मेरी आवाज लगता है अश्विनी तक नहीं जा रही है। टीपू सुल्तान मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। टीपू, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की हालत वाकई खराब है। दिल्ली में आम लोग एक तरफ जिस तरीके से गर्मी की परेशानी से जूझ रहे हैं, और दिल्ली में एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें एक बताया गया कि दिल्ली में अब तक सबसे ज्यादा बिजली की मांग हुई है, तो उससे बिजली की डिमांड बढ़ गई है, कई जगहों पर पावर कट हो रहा है। तो किस तरीके की दिक्कत आम लोगों को हो रही है? कृष्णा त्यागी मेरे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। कृष्णा, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो ये स्थिति है विशेष तौर पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है, मध्य प्रदेश का एक हिस्सा, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्य इस वक्त इस तरीके की गर्मी का सितम झेल रहे हैं जो अब तक इंसान अप्रैल और मई के महीने में झेलता था। जुलाई की शुरुआत हो गई है। मॉनसून जिस तरीके से रफ्तार पकड़ रहा था, लग रहा था कि 25 जून तक पूरे दिल्ली में मॉनसून कवर कर लेगा, और तकरीबन 29 जून तक यानी जून के आखिर तक पूरा देश मॉनसून से कवर्ड हो जाएगा, देश में मॉनसून पूरे तरीके से फैल जाएगा। लेकिन मॉनसून की रफ्तार जिस तरीके से थी, एक वक्त के बाद आकर मॉनसून ठहर सा गया। दिल्ली में अभी तक आधिकारिक तौर पर मॉनसून की दस्तक नहीं हुई है, और इसके पीछे मौसम विभाग अलग अलग तर्क दे रहा है, अलग अलग जानकारियां दे रहा है। लेकिन एक और जो सबसे डराने वाली बात है कि अगले 2-4 दिनों तक इस मौसम से आम लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। ये सबसे बड़ी मुश्किलात जो आम लोगों को हो रही है, और भीषण गर्मी से जहां लोग परेशान हैं, कई जगहों, अधिकतर जगहों पर, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, दिल्ली और मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्य हैं, यहां पर कई शहर ऐसे हैं, अधिकतर शहरों में 40 ऊपर तापमान है, कई जगहों पर तो 45 के ऊपर तापमान जा रहा है। टीपू सुल्तान मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, हमारे संवाददाता। टीपू, दिल्ली की क्या स्थिति है? दिल्ली में आम लोग किस तरीके से इस मौसम से परेशान हैं? इस समय 90 साल का जो है रिकॉर्ड टूट चुका है, और हालात इस कदर हावी हो चुके हैं लोगों पे कि गर्मी से बेचैनी हो रही है, और तमाम जो चीजें हैं वो फेल होती जा रही है। एसी फेल होते जा रहे हैं, कूलर फेल होते जा रहे हैं, और जो जमीन है वो सड़क से बहुत ज्यादा गर्मी के हालात पैदा यहाँ हो चुके हैं। दिल्ली में बिजली की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और एक रिपोर्ट मैं देख रहा था, उस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में अब तक सबसे ज़्यादा 2 दिन पहले जितनी बिजली की आपूर्ति अब तक होती थी, वो सबसे ज़्यादा आपूर्ति अब तक का दर्ज किया गया है। तो क्या बिजली की आपूर्ति कम हुई है? डिमांड और सप्लाई में जो फ़र्क पड़ा है, उससे कई जगहों पर ट्रिप की भी प्रॉब्लम हो रही है, बिजली संकट भी से लोग जूझ रहे हैं। कई जगह बिजली कट भी देखने को नजर आया है सामने, और इसके साथ मैं आपको बता दूं
कि 6300 मेगावाट प्रतिदिन जो बिजली का जो खपत थी वो थी, लेकिन अब जो है 7000 मेगावाट बिजली की खपत बढ़ गई है। प्रतिदिन के हिसाब से चीजें बढ़ती जा रही हैं और ये जो 2-3 दिन जो पीछे बीते हैं उसमें गर्मी के जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा हावी नजर आ रहे हैं। और बिजली की अगर बात करें तो बिजली में मैंने आपको जैसे कि बताया है कि अचानक से प्रतिदिन के हिसाब से ये जो खपत बढ़ी है वो अपने आप में चौंकाने वाला विषय है और गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, लखनऊ से अश्विनी द्विवेदी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, लखनऊ की क्या स्थिति है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है यहां तो भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन पूर्वी हिस्सा ऐसा है जहां पर बारिश हो रही थी कुछ दिनों पहले तक, तो और लखनऊ बीच बीच में पड़ता है, तो लखनऊ की क्या स्थिति है? क्या लखनऊ का तापमान अपने रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है जैसे दिल्ली में 90 साल का रिकॉर्ड टूटा है? बिल्कुल, अगर बात करें राजधानी लखनऊ की तो आशंका थी कि 18 से 19 जून के बीच में जो मानसून है वो दस्तक देगा। हालांकि इस दौरान कुछ बारिश भी हुई, थोड़ा राहत भी मिली, लेकिन एक बार फिर पिछले 4 दिनों से यहाँ की स्थिति बेहद गर्म है। यहाँ का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी की स्थिति है 37 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का तापमान है। अगर यही बात करें कल की, तो कल 40 डिग्री तक तापमान पहुँच गया था। हालांकि उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा समस्या हो रही, वहाँ पर गर्मी जो तापमान है ज्यादा बढ़ रहा है। राजधानी लखनऊ में भी है, सड़कें इस समय सन्नाटे वाली हैं। एक तो कोविड के चलते, दूसरा कहीं ना कहीं गर्मी है उसका असर भी दिख रहा है। बाजारों में लोग दोपहर में कम निकल रहे हैं। निश्चित तौर पर जो अगर मौसम वैज्ञानिक उनकी बात करें तो अगले 36 घंटे में इस गर्मी से कोई किसी भी तरह की राहत नहीं मिलने वाली है। अगले 36 घंटों तक बारिश होने की बिल्कुल भी आशंका नहीं है। तो ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो गर्मी है, दूसरी ओर बात करें तो बिजली की, विद्युत की बात करें तो जो मांग है वो बढ़ गई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं बार बार ट्रिप हो रहा, लाइट जा रही है, लोगों को परेशानी हो रही है। निश्चित तौर पर ऊर्जा मंत्री ने साफ तौर पर पहले ही कहा था कि अगर जो खपत बिजली की बढ़ती है उसको को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली जाएं, ट्रिप जो होती है वो ना होने पाए। लेकिन सबके बावजूद भी जो खपत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि तमाम क्षेत्रों में है जहाँ पर जो विद्युत बिजली है उसके ना आने से समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, कृष्णा त्यागी भी मेरे साथ जुड़े हैं आगरा से। कृष्णा, आगरा में की पहचान ताजमहल से है, पर्यटन से है। लॉकडाउन के बाद एक उम्मीद थी, जब दुकानें खुली, पर्यटन को खोला गया, तो जो लोग अपने कारोबार बंद होने से परेशान थे उनमें उम्मीद जगी होगी कि एक बार फिर से उनका कारोबार शुरू होगा। लेकिन इस गर्मी ने तो पर्यटकों के पैरों में जंजीर बांध दी होगी, इसमें दो राय नहीं है। किस तरीके से परेशानी आम लोग और वो कारोबारी इस गर्मी से को झेल रहे हैं जिनका कारोबार एक बार फिर से ठप पड़ गया होगा? मैं बता दूं धर्मराज जी, आगरा में जो ताजमहल को पर्यटक की दृष्टि से माना जाता है कि ताजमहल विश्व की इमारतों में सबसे प्रसिद्ध चीज है। लगातार पहले कोरोना काल में 188 दिन बंद रहा, उसके बाद 61 दिन बंद रहा, तो टोटल 15 महीने की बात करें तो 249 दिन बंद रहा ताजमहल। के बाद व्यवसायी अब देख रहे हैं तो यहाँ पर गर्मी का तापमान इतना बढ़ गया है कि लोग जो पर्यटक आते हैं वो सुबह 9 या 10 बजे तक आते हैं, उसके बाद बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ नजर आता है। तो लोग जरूरतमंद लोग रोड पर नजर आ रहे हैं और इतना तापमान है। यह बिजली की बात करें, शहर और देहात की बात करें तो बिजली की खपत भी इस तरह तेजी से बढ़ी है, लोग डिमांड मांग रहे हैं। और गाँव की बात करें तो ग्रामीण में 8 या 10 या 12 घंटे तक तो बिजली मिल रही है, जबकि सरकार द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि 20 घंटे मुहैया बिजली कराई जा रही है। लेकिन ग्रामीण लोगों को सबसे ज्यादा समस्या झेलनी पड़ रही है। और यहाँ शहर की बात करें तो लोग गर्मी से बचने के लिए अलग अलग संसाधन प्रयोग कर रहे हैं। कोई गर्मी में जूस पीकर अपना वो कर रहा है, तो कोई लोग अभी भी पीछे आप देख सकते हैं, पार्क में खड़ा हूँ, यहाँ लोग अपनी शर्ट उतार के अपना जीवन मतलब यहाँ बैठे हैं और गर्मी को अपने साथ देख रहे हैं कि गर्मी कितना भयंकर तापमान है। यहाँ पर 70-80 साल पुराना रिकॉर्ड भी टूटा है। तो लगातार जो जिस तरह से मानसून की जिस तरह से आहट दिखाई दे रही है, सबसे बिल्कुल बारिश नहीं नजर आई है। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है ताजनगरी आगरावासी। चलिए, एक तरीके से कहें तो मानसून एक स्टिक हो गया है, थम सा गया है, और कब तक ये मानसून पूरे देश में फैलेगा, विशेष तौर पर उत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों में, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी दिक्कत आम लोगों को हो रही है बिजली की आंख मिचौली से, क्योंकि जून और जुलाई, विशेष तौर पर जुलाई के शुरुआत में जितनी बिजली की डिमांड होती थी उससे कई गुना ज़्यादा इस वक्त बिजली की डिमांड बढ़ गई है। टीपू, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार की क्या तैयारी है
क्योंकि आप भी जैसा बता रहे थे कि डिमांड और सप्लाई में बड़ा गैप हो गया है, तो उस गैप को भरने के लिए, ताकि अगर लोग घर के बाहर नहीं निकल पाए, घर में रहने के लिए भी चाहिए कि अगर आप बिजली ना हो तो आप घर पर भी नहीं टिक सकते हैं। पावर कट को लेकर के दिल्ली सरकार जो है वो अपनी जगह बहुत सख्त है और 24 घंटे बिजली देने का जो दावा दिल्ली सरकार करती है और वो कहीं ना कहीं देखने को सामने भी आया है। लेकिन अभी जिस तरीके से गर्मी बढ़ी है और बिजली की जिस तरीके से डिमांड बढ़ी है, उस जगह पे कहीं ना कहीं दिल्ली में ये जो खपत बढ़ने के कारण पावर कट का जो मामला है, जो बाहरी दिल्ली के जो क्षेत्र है, गांव देहात के जो थोड़े से इलाके पड़ते हैं, उन इलाकों में थोड़ा सा पावर कट का जो मामला है वो नजर सामने आया है। लेकिन फिलहाल जो दिल्ली में जो दिल्ली सरकार की जो सारी तैयारियां हैं वो पूर्ण रूप से तैयार है और बिजली की पूर्ति 24 घंटे की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि जो डायरेक्टर है मौसम विभाग के मृत्युंजय महापात्र, उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो आने वाले जो हालात हैं उसमें भी जो गर्मी रहेगी, लू के थपेड़े जो रहेंगे वो इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन मैं आपको दोबारा से बता दूं कि दिल्ली सरकार जो है इस पूरे मामले को लेकर के बिजली कट को लेकर के सक्रिय है। ठीक है, बिल्कुल। लू के थपेड़े जैसे शब्द हमें सुनने को मिल रहे हैं जुलाई में, और हिंदी कैलेंडर की माने तो सावन का महीना शुरू होने वाला है और सावन के महीने की शुरुआत होने वाली है, और उसमें अगर आपको ये शब्द सुनना पड़े कि लू की थपेड़ों से लोग परेशान हैं, तो वाकई चिंता की बात है, कई एंगल से हमें सोचने की बात है। अश्विनी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर क्या स्थिति है, क्योंकि बिजली अगर नहीं रहेगी तो लोग अपने घरों में भी नहीं टिक पाएंगे, विशेष तौर पर शहरी इलाकों में। ग्रामीण इलाकों में तो लोग फिर भी अगर बिजली नहीं होती तो अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। शहरी इलाकों में जो अपार्टमेंट कल्चर्स हैं, वहां पर अगर बिजली ट्रिप होगी, अगर घंटे 2 घंटे बिजली नहीं रहेगी तो लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ जाएगी। बिल्कुल, अगर बात करें उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग की, तो ऊर्जा विभाग ने गर्मियों की शुरुआत में ही अप्रैल के महीने में ये चीज़ साफ कर दी थी कि अगर बिजली ट्रिप होती है, कटौती होती है या किसी तरह की समस्या आती है रात में या दिन में किसी भी समय, तो उसके जिम्मेदार जो संबंधित क्षेत्र के SDO होंगे, संबंधित क्षेत्र के जो अधिकारी होंगे वो, क्योंकि अगर खपत बढ़ रही है तो उसकी तुरंत जानकारी जो होती है, जो सिस्टमेटिक होती है, वो जो उनका जोन आता है उसको सूचित किया जाए। लेकिन एकाएक, क्योंकि पिछले अगर 5 दिन पहले की बात करें तो उत्तर प्रदेश की स्थिति यह थी, लखनऊ की स्थिति थी कि बिजली खपत मौसम काफी सुहाना था, मौसम इतना गर्म नहीं था, लेकिन पिछले 5 दिनों में जिस तरह से पारा चढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं बिजली जो खपत है वो बढ़ रही है, जिससे जो ट्रिप की दिक्कत लगातार आ रही है। शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा समस्या आ रही है। राजधानी लखनऊ की सिर्फ बात करें तो अगर एक पूरा सर्कुलेशन निकाले, कैलकुलेशन करें तो लगभग अगर कम से कम 3 से 4 घंटा पूरे लखनऊ में बिजली गायब रहती है। हालांकि वो अलग अलग क्षेत्रों में होती है, एक क्षेत्र में नहीं होती है। लेकिन अगर ऐसे इस तरह की समस्या आ रही है तो शहरी क्षेत्रों में वाकई में, क्योंकि पक्के मकान हैं, अपार्टमेंट कल्चर चल रहा है, ऐसे में ना तो उनके पास छत है अपार्टमेंट कल्चर में, ना ही वो रात में बाहर निकल सकते हैं, तो समस्या हो रही है निश्चित तौर पर। लेकिन ऊर्जा मंत्री ने पिछले 10 दिन पहले ही इसको लेकर महत्वपूर्ण बैठक भी की थी। इसमें साफ तौर पर कहा था कि इस पर सख्त कार्रवाई होगी। अगर जो भी मांग है, मांग के अनुसार ही आपूर्ति होनी चाहिए। अगर आपूर्ति नहीं दे पा रहे हैं तो जिम्मेदार जो कर्मचारी है, अधिकारी, वो होंगे। लेकिन स्थिति एकदम से गर्मी का मौसम बढ़ा, पारा चढ़ा, तो कहीं ना कहीं समस्या आ रही। जी ठीक है कृष्णा, जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे थे कि आगरा में आम लोगों को तो परेशानी गर्मी से हो रही होगी, लेकिन विशेष तौर पर आगरा की जो पहचान जिस पर्यटन उद्योग से है, कोविड के मार से लोगों की अर्थव्यवस्था खराब हुई, लोगों के रोजी रोटी का संकट पैदा हुआ। एक बार जब फिर पर्यटन का व्यवसाय खुला तो लोगों की उम्मीद की किरण जगी कि अब उनका पर्यटन चलेगा। लेकिन अगर इसी तरीके की गर्मी रही और ये गर्मी कंटिन्यू हो जाए तो उनका कारोबार, दुकान खोलकर वो बैठेंगे, लेकिन जब पर्यटक ही नहीं आएंगे तो उनकी दुकानदारी कैसे होगी? मैं आपको बता दूं, ताजनगरी आगरा में जैसे टोरेंट कंपनी ने, टोरेंट कंपनी का कार्य है, लगातार बिजली शहरी क्षेत्र की बात करें तो काफी सही समय पर सही बिजली आती है। लेकिन इस समय ऑन डिमांड लोगों की बड़ी है। जो लोग अपने पंखे से अपना व्यवसाय करते थे वो AC चलाना चाहते, कूलर चलाना चाहते, लेकिन वो अब इस समय इतनी हीट हो रही है कि ये कूलर और पंखे काम नहीं कर रहे, जिसके चलते डिमांड बढ़ रही है। और पर्यटक की बात करें तो पर्यटक लगातार कम देखा जा रहा है, तो निश्चित तौर से उनके व्यवसाय पर काफी असर देखने को मिलता है। और देहात की बात करें तो देहात में लगातार बिजली कम देखी जा रही है। और इस बार अलग हट के एक चीज और सामने आ रही है कि जिस तरह से प्रशासन पहले की अपेक्षा लोगों के लिए पानी की व्यवस्था और कई चीजों की व्यवस्था करने देखता था, या समाज से भी सामने आते, तो इस बार कोरोना काल को लेकर लोगों के अंदर भय है। उन्होंने इस बार ज्यादा संसाधन 1-2 जगह जरूर
इस तरह के साधन उपलब्ध कराए हैं, लेकिन समाज सेवी और प्रशासन की ठीक कोई है। खासा इंतजाम देखने को नहीं मिल रहे। लोग बिल्कुल, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है। तो गर्मी अप्रैल मई का महीना होता है तो कई समाजसेवी संगठन, कई लोग खुद से कोशिश करते हैं कि लोगों को गर्मी से निजात दिलाने के लिए कई जगहों पर पानी के लिए व्यवस्था की जाती है, कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर दी जाती है। लेकिन ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ये मौसम है, तो इसमें कोई तैयारी भी नहीं कर सकता। टीपू, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में भी कारोबार के हिसाब से देखें तो इस गर्मी ने कारोबार को प्रभावित जरूर किया होगा, क्योंकि लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। अगर जो बाजार खुले, अगर गर्मी इसी तरीके से पड़ती रही, बारिश नहीं होती आने वाले कुछ दिनों में, तो जो लोग दुकान खोलकर बैठे होंगे उनके लिए तो बड़ा दिक्कतदारी हो रही होगी, क्योंकि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो उनकी दुकानदारी नहीं चलेगी। जी, मैं बिल्कुल बता दूं आपको कि इस वक्त जो गर्मी के हालात है वो बहुत जबरदस्त है। जिस जगह में जहां पर खड़े होकर के मैं लाइव दे रहा हूँ, यहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल है। मैं इस वक्त पूरे पसीने से भीग चुका हूँ। तो इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि दिल्ली में कितनी ज्यादा गर्मी है। और जो दुकानें लोग जो खोल के बैठे हैं और जो लोग घरों पर है, वो घरों से नहीं निकल रहे हैं। पूरे दिन जो सड़कें हैं पूरी खाली है। इस समय आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, ये जो पूरा जो सड़क का जो एरिया है, गाड़ियां भी कम चल रही है, सड़क भी खाली है। और जो दुकानों पर जो लोग बैठे हैं और जो फैक्ट्रियां भी हैं, लगभग कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोविड का मामला है और बीमारी का भी सिलसिला साथ साथ चल रहा है, तीसरी लहर का लोगों के अंदर खतरा है। और दुकानों पर जो लोग बैठे हैं वो खाली ही बैठे हुए हैं। जो कस्टमर्स हैं वो लोग दिन में नहीं निकल रहे हैं। और शाम की भी बात करें, और ये शाम को भी इसी तरीके से गर्म टेम्परेचर रहता है, लेकिन शाम को देखा जाता है कि कुछ लोग, अधिकतर जो लोग हैं शाम को निकलते हैं, लेकिन दिन में लोग नहीं निकलते, जिससे रोजगार पर भी कहीं ना कहीं बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ठीक है। अश्विनी, मौसम विभाग की ओर से कोई अपडेट इस मौसम, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, यहाँ पर पश्चिम और पूरब के मौसम में बड़ा बदलाव रहता है, बड़ा अंतर रहता है तापमान में, तो मौसम विभाग क्या कह रहा है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, मौसम विभाग का जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार अभी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसको लगभग अभी 3 दिनों तक गर्मी की ये मार झेलनी पड़ेगी। हालांकि पूर्वी जो क्षेत्र है, गोरखपुर बनारस के आसपास का क्षेत्र, वहां पर अगले 36 घंटों के बाद कुछ राहत मिल सकती है, बारिश होने की संभावना है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये क्षेत्र जो है, गाजियाबाद, नोएडा, यहाँ पर अभी राहत के कोई आसार नहीं है। अगले 3 दिनों तक जो है इस गर्मी का जो मार है उसको झेलना पड़ेगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका, टीपू सुल्तान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कृष्णा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जुलाई का महीना है और जुलाई के महीने में अमूमन ये शब्द आप नहीं सुनते होंगे कि लू के थपेड़े, लेकिन लू के थपेड़े जैसे शब्दों का सामना जुलाई के महीने में करना पड़ रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड वाला जो इलाका है वो इस वक्त भीषण गर्मी की मार से झेल रहा है, जूझ रहा है। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2-4 दिन राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।